नमस्कार दोस्तों, WD24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम कुंदन कृष्णा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ताम्रपाषाण काल, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक एज, और दूसरा क्या है आपका महापाषाण काल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेगालिथिक एज। दोस्तों, कहीं कहीं पे क्या होगा कि यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति भी लिखा रहेगा और आपका महापाषाण संस्कृति भी लिखा रहेगा, तो इससे घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आपका आज के क्लास पे, ताम्रपाषाण और महापाषाण। लेकिन उससे चलने से पहले क्या करेंगे, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। क्यों? के पीछे रीजन है दोस्तों कि आपका जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबे समय तक क्या हो गया कि स्थगित हो गया, इस कारण से मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, याद है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका प्राचीन भारत में पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, स्टोन एज। ठीक है, और ये पाषाण काल का किया था क्या, हमने किया था वर्गीकरण। और कितने वर्ग में वर्गीकरण? 3 वर्ग में। जैसे क्या, पूरा पाषाण, ठीक, काल, उसके बाद मेसोलिथिक, जिसको क्या बोलते हैं आप, मध्य पाषाण काल, और आपका तीसरा क्या था आपका नव पाषाण काल। ठीक है, और ये जो आपका पूरा पाषाण था, इसको भी क्या किए थे, अच्छे से हम लोग पढ़े थे। जैसे इसके अंदर क्या था आपका, इसके अंदर था आपका 3 कालखंड। जैसे क्या क्या, जैसे इसके अंदर था आपका निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल। दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। और तीसरा क्या था आपका, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमने पढ़ा वो क्या था आपका मध्य पाषाण काल, ये क्या था आपका संक्रमण काल था। उसके बाद नवपाषाण काल, ये क्रांति का समय था और जितना सारा चेंजेज हुआ, कृषि का विकास हुआ, अस्थाई बस्ती का, उसके बाद चावल का साक्ष्य, ये सब क्या हुआ कि यहीं से आपका प्राप्त हुआ। देखिए, अब यहां से थोड़ा सा चीजों को समझिए। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जैसे ही आपका नवपाषाण काल क्या हुआ कि आपका समाप्त होता है, तो भारत में जो आपका ये भारत है, ये बस प्रतीक के रूप में मैं बना रहा हूं मैप को। ठीक है, मेरा मैप वैसे भी, मेरा मैप क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा अच्छा बना पाऊँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका भारत है, और ये भारत का कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तर है, और ये क्या है आपका दक्षिण। समझिएगा बातों को। जैसे ही आपका क्या होता है, नवपाषाण काल आपका समाप्त होता है, तो उत्तर भारत में, उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या होता है, एक काल आता है या एक संस्कृति आती है, उसको क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण। अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बस मैं बता रहा हूं। और दक्षिण भारत में क्या आता है आपका महापाषाण। अगर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से किससे आपका ताम्रपाषाण संस्कृति का संबंध है, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, तो आप क्या बोलिएगा, उत्तर भारत। फिर उसके बाद महापाषाण के बारे में पूछ ले तो इसी तरह से आप बताइएगा क्या, दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, ताम्रपाषाण कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपके धातु के रूप में किस धातु का प्रयोग होने लगे, तांबे का। कौन से धातु का आपका प्रयोग होने लगा, तांबे का। जैसे समझिए यहां से, ये क्या लिखा हुआ है, ताम्र पाषाण काल या आपका संस्कृत। ठीक, ताम्र मतलब क्या हुआ, तांबा। अब पाषाण का मतलब तो आप जानते ही है, पाषाण मतलब पत्थर। तांबा क्या है आपका, ये आपका धातु है। तो बताइए, नवपाषाण के बाद मानव क्या कर रहा है, आपका धातु का खोज कर रहा है, तो परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होगा। अब बिल्कुल होगा। तो ये मानव क्या कर रहा है, आपका धातु युग में
प्रवेश कर रहा है। तो कह सकते हैं आप कि ताम्रपाषाण में क्या है, आपका मानव धातु युग में प्रवेश कर चुका है। तो पहले हम देखते हैं क्या कि आपका धातु का जरा सा क्रम देखते हैं। ठीक है, धातु का क्रम देखते हैं कि सबसे पहले आपका मानव कौन सा धातु खोजता है, उसके बाद कौन सा धातु। ठीक है, तो देखिए क्या कि प्राचीन भारत के इतिहास में धातुओं का इतिहास, सबसे पहले मानव द्वारा जो खोजा गया आपका धातु था उसका नाम क्या था, तांबा। उसके बाद जो धातु मानव क्या करता है, बनाता है और उसका प्रयोग करता है, उसका नाम क्या था, कांसा। और कांसा कैसे बनता है, जब आप मिला दीजिएगा टीन और प्लस बना दीजिएगा क्या, तांबा। और इसका कोई उदाहरण है कि ये कांसा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ हुआ है, तो कांसा का आपका सबसे ज्यादा यूज हुआ है, उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो तीसरा आपका प्रमुख धातु है वो क्या है, आपका लोहा। तो सर लोहे का क्या है, लोहे का आपका प्रयोग कहां से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो लोहे का जो आपका प्रयोग है वो आपके, जब आप पढ़िएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद जस्ट बाद पढ़िएगा वैदिक सभ्यता। और इसको मैंने बताया था आपको इस वाले क्लास में, आपके जो सिलेबस एनालिसिस हुआ था उसमें क्या किया था, मैंने पूरा बताया था। ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, दो पार्ट में है, एक क्या है आपका ऋग वैदिक और दूसरा क्या है आपका उत्तर वैदिक। और यही उत्तर वैदिक में आपका सबसे पहले क्या मिलेगा, आपका मिलेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो मैंने बता दिया। और तांबा का तो समझ ही रहा है, तांबा का उपयोग मानव करना स्टार्ट करता है और साथ में क्या करता है, आपका जो पत्थर है वो पत्थर का भी इस्तेमाल करता है। देखिए जैसे ही आपका तांबा का खोज आपका स्टार्ट होता है तो देखिए क्या क्या चीजें चेंज आता है, क्या क्या चीजें आपका बदलता है। तो इरेज कर ले, अब जाके थोड़ा सा मेरा और इस स्मार्ट बोर्ड का संबंध बेहतर हो पाया है, वरना मैं पहले यूज करता था कुछ और आपका चलता था कुछ और। ठीक है, देखिए जैसे ही आपका क्या होता है, आपका तांबे का आविष्कार होता है तो आपका क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। कैसा उत्पादन में वृद्धि होती है, आपके कृषि उत्पादन में वृद्धि होता है। देखिए नवपाषाण में क्या है, अभी जब नवपाषाण का आपका समय है तो उस समय क्या हो रहा है, इस समय भी क्या कर रहा है मानव, मानव कृषि स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कृषि का जो इस्तेमाल कर रहा है अभी, कौन सा चीज का इस्तेमाल कर रहा है कृषि में, पत्थर का। अब पत्थर क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। तो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि ज्यादा बेहतर आपका उत्पादन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, तांबे का आपका आविष्कार होगा तो उत्पादन में क्या होगा, आपका वृद्धि हो जाता है। और आपका उत्पादन में वृद्धि हुआ तो फिर क्या होगा, आपका अर्थव्यवस्था जो है आपका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया। अब मालिक का क्या होगा, जो आपका स्वामित्व का बात है वही है, जो आपके खेत पर जो खेती करते थे मानव, वहां पे क्या होगा कि आपका स्वामित्व की भावना का आपका विकास हो गया। और अब समाज का क्या हुआ, जो आपका स्वरूप भी बदलने लगा। नवपाषाण में आपका क्या था, कबीला था। कबीला मतलब लोगों का झुंड। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मानव आपका नगर की तरफ बढ़ने लगा, नगर की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक मानव पूर्ण रूप से नगर की तरफ नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि नगर का विकास का क्या है, प्रारंभिक साक्ष्य आपको यहीं पे मिल रहा है। कहाँ, ताम्र, जो आपका क्या है तांबे के खोज के बाद से। लेकिन जब आपका क्या करेगा, मानव बना लेगा आपका क्या, कांसा, और वहां तक आते आते क्या होगा, आपका एक नगरीय सभ्यता का उदय होगा। और उसका नाम क्या है, नगरीय सभ्यता, और उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। समझ रहे हैं दोस्तों, कैसे आपके तांबा से पहले टीन बनाए, तांबा से आपके क्या बोलते हैं, कांसा बनाए, और कांसा के बाद आपका लोहा आएगा, फिर लोहा में आ गया क्या, वह लोहा का जब विकास होगा तो बनेगा क्या, आप पढ़िएगा जनपद, उसके बाद बनिएगा महाजनपद, उसके बाद मौर्य साम्राज्य। ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलते हैं। यही आपका क्या था कि आपका धातु का विकास देखना था। हमारा जो मूल टॉपिक है वो क्या है, आपका ताम्रपाषाण जो आपका काल है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपका तांबा आया तो मैंने धातु का पूरा विकास बता दिया कि कौन से धातु का आपका पहले विकास हुआ है, उन सब चीजों को मैंने आपको यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, यही बात वहां पर मैंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने आपको बताया क्या, ठीक है, उत्तर भारत में नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का प्रयोग क्या हुआ, देखा गया। और ये जो धातु था, ये धातु क्या था, आपका तांबा था। और तांबे के साथ आपका यूज क्या होता था, आपका पत्थर होता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल। धातु और पत्थर दोनों का प्रयोग दैनिक जीवन की वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, अब आपसे एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि ताम्रपाषाण में, ठीक है, अब इसमें जो आपका ये काल है, इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता था, सबसे ज्यादा आपका यूज होता था आपका तांबे का। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ताम्र मतलब क्या, तांबा, अधिक मात्रा में तांगा, इन द लार्ज क्वांटिटी, और पाषाण पत्थरों के उपकरण। ठीक है, ये क्या होते थे, पुराने पत्थर होते थे, जिसका क्या करते थे, पाषाण का मतलब ही क्या है आपका, जो आपका पत्थर है, ये पुराने पत्थर होते हैं। कौन से पुराने पत्थर, जो नौ पाषाण के पुराने पत्थर होंगे वही पत्थर, लेकिन इनका संख्या क्या हुआ, कम गया। अब दोस्त, नया चीज का अगर आपका खोज होगा तो पुराने चीजों का क्या होता है, अपने आप में उनका मांग जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलते हैं क्या कि देखते हैं कि ताम्रपाषाण जो आपका संस्कृति है उसका क्या क्या विशेषता था। विशेषता को हम लोग देखते हैं कि इसका विशेषता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया स्लाइड पे, यहाँ पे विशेषता, विशेषता, जैसे ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, अर्थात समस्त भारत में ग्रामीण जो आपका कृषक समुदाय का गठन इस काल में हुआ। किस काल में, नहीं इस काल में, कहने का मतलब है, समझिए क्या, ग्रामीण कृषक आपका क्या है, समुदाय। जैसे क्या है कि अभी जो आपके गांव है, और गांव में लोग रह के क्या करते हैं, खेती करते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। तो उसी को यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वहीं पे इसको बोल रहा है क्या, कि समुदाय का क्या हुआ, समुदाय का विकास हो गया कहाँ, आपका ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं। यही है, द कॉपर स्टोन एज कल्चर वाज एन एग्रेगेरियन रूरल कल्चर दैट इज इन विच द पीरियड वाज द रूरल एग्रीगेरियन कम्युनिटी फॉर्म थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, एक तरफ क्या हुआ कि कृषक समुदाय का आपका गठन होने लगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा कि इसका विशेषता क्या है, यहाँ पे मानव क्या करता है, यहाँ पे मानव आपका तांबा गलाने सीख चुका है। ठीक है, अब तांबा गलाना सीख चुका है तो तांबा का उपयोग क्या करेगा, कृषि उपकरण बनाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारा उपकरण बनाएगा, जैसे अपने दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्या करेगा, मानव उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि सभी ताम्रपाषाण संस्कृति में चाक, ये देख रहे हैं, ये यही है आपका चाक। ठीक है, चाक से निर्मित काले लाल मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। और इसका क्या हुआ कि आपका प्रयोग करते थे ये लोग। जहां जहां आपका ताम्रपाषाण देखिएगा संस्कृति, चाहे ताम्रपाषाण आपका काल दिखाई देगा, तो उसमें क्या होगा, आपका इसी तरह के काले लाल मृदभांड का क्या होगा, प्रयोग आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त चलते हैं क्या कि इसके विशेषता में, कि अब क्या है कि जो आपका ताम्रपाषाण जो आपका काल है उसमें क्या हुआ कि वहां पे भी क्या हुआ है, उसमें आपका स्थल मिला है, छोटा बड़ा इस तरह का स्थल आपको प्राप्त हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यही बता देता हूं, जो ताम्रपाषाण जो आपका संस्कृति है या काल है, ये क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी मिला है, हड़प्पा सभ्यता के क्या हुआ है, समकालीन भी मिला है, उसके समय में मिला है, और हड़प्पा सभ्यता के आपके बाद में भी मिला है। तो तकनीकी रूप से मैंने आपको बताया क्या कि धातु में क्या हुआ, तांबा का क्या हुआ, सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो इस कारण से मैं क्या करता हूं, आपको यहीं पे चीजों को डिस्क्राइब कर देता हूं, कर दिया मैंने आपको कि जो आपका ताम्रपाषाण काल का मैंने टॉपिक यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्या दोस्तों कि इसके कुछ क्या है स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे आपके स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले आपका देखिए, और यहां से एक चीज और देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, मैच द फॉलोइंग करके, ये क्वेश्चन का ट्रेंड बना सकता है। क्योंकि आपका वो क्या है कि एक जगह आपका स्थल मिला है और दूसरी तरफ क्या है
राज्य, इस तरह का क्या करेगा, मैच बनाएगा और मैच से क्या करेगा, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ, लेकिन तो फंसना नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या होगा, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, नहीं मेडिकल साइंस में नहीं, मतलब इतिहास का करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। जो आपका प्रमुख स्थल में है, जो सबसे पहले जो स्थल का खोज, सबसे पहले जो खोज नहीं, जो सबसे पहले जो स्थल है वो क्या है आपका, बनास या आहार संस्कृति। इसको आहार संस्कृति भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो बात आपका एक ही है। और ये जो आपका मिला है वो कहां से मिला है, ये मिला है आपका राजस्थान से। राजस्थान का है दोस्त, आप जानते हैं। ठीक है, ये आपको इसको बनास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका संस्कृति मिला है बनास नदी पे मिला है, इसलिए इसको कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा कि बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से आपका प्राप्त हुआ है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है। आप तैयार रहिए, क्वेश्चन कैसा भी रहे, कैसा भी आपको फंसाने का कोशिश कीजिए, आप डरिएगा नहीं दोस्त। आप यहां पढ़िए और जाइए आराम से घर पे, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप जो आपका एमसीक्यू सेशन आएगा एडीओ वाले बैच के लिए और टीआरई 4 के लिए आ चुका है, उसका भी नोटिफिकेशन, तो उसमें क्या करेगा, एमसीक्यू सीरीज आप क्या कीजिएगा, लगाइएगा। उसके बाद रील्स देखिएगा और उसके बाद फिर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि रील्स बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ठीक, तो आपका आहार संस्कृति या आपका जो आपका बनास संस्कृति है, इसमें क्या हुआ है कि बड़े पैमाने पर आपका तांबा धातु प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ताम्रवती। ठीक है, या तामवती भी इसको कहीं कहीं आपका लिखा रहेगा, दोनों बात आपका एक ही है। वही आपको इंग्लिश में लिया हुआ है, द आहार कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ताम्रावती बिकॉज कॉपर बेल्ट मेटल वाज फाउंड इन हेयर लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि आपका लार्ज अमाउंट में मिला है, इसी के कारण आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको ताम्रवती भी बोलते हैं। दूसरा आपका जो आपका स्थल प्राप्त हुआ है वो कहां हुआ है, आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या होता है, आपका स्थल प्राप्त होता है, और ये जो आपका संस्कृति यहां पाया जाएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका कायथा संस्कृति। ठीक, उसी तरह से आपका क्या है, आपका एक और जो आपका स्थल प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है, जोरवे। और जोरवे संस्कृति आपका कहां मिला है, महाराष्ट्र में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। कितना अभी तक मिल चुका है, 1 2 3। और नेक्स्ट आप देखिए क्या कि एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके एग्जाम से पूछ सकता है, वो क्या है आपका मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति जो है, आप मोटा मोटी मान के चलिए क्या, ये आपका कहां है, मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति से आपका एक और आपका फैक्ट निकल के आता है, वो क्या है आपका कि यहां पर जो मृदभान मिला है ना, वो स्पेसिफिक टाइप का मिला है, मतलब विशिष्ट टाइप का मिला है। तो इसलिए एक आपका क्वेश्चन बनने का संभावना है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण संस्कृति से आपका सबसे विशिष्ट या सबसे अच्छा मृदभान आपको प्राप्त हुआ है। और वो ऑप्शन दे देगा, कायथा दे देगा, जोरवे दे देगा, आहार दे देगा, और एक ऑप्शन आपका छुपा होगा क्या, मालवा। तो आपको क्या टिक करके आना है, आपका मालवा। यही बात को आपको लिखे हुआ है क्या कि मालवा संस्कृति के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के मतलब क्या हुआ आपका, वृद्ध। ठीक है, के बर्तन ताम्रपाषाण काल के मृदभानों में सबसे अच्छे थे, बर्तनों में। ठीक है, उसके बाद बिहार। बिहार का वैकेंसी जोर शोर से है, क्वेश्चन तो पूछेगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम में और उनको पसंद है क्या, हिस्ट्री। तो क्या बिहार में भी आपका ताम्रपाषाणी का स्थल मिला है, जो आपका चालकोलिथिक, जो आपका जो बोलते हैं एज, चालकोलिथिक जो आपका कल्चर का कुछ स्थल मिला है। तो मैंने आपको चिरांद का नाम लिया है, एक बार नहीं, इससे पहले भी नाम लिया है। आप कमेंट में बताइएगा कि चिरांद से और कौन से काल का आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये क्या है आपका बिहार चिरांद में। और दूसरा क्या है, सोनपुर। सोनपुर दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है, हाजीपुर से जस्ट आगे जाइएगा तो सोनपुर है। और मैं भी गया हूँ यहाँ पे, सोनपुर मेला बहुत अच्छा मेला होता है वहाँ। ठीक है, अलग ही है, आप भी घूमिए वहाँ पर। थोड़ा सा क्या है ना कि अपने संस्कृति को भी दोस्तों देखते चलना है,
तो आसपास में जो आप रहते हैं, जो भी अपने आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जो आपका संस्कृति दिखाई देता है, जो आपका इस तरह का संस्कृति है, उसको देखिए। अच्छे अच्छे जगह भी है, उसको भी देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है कि PYQ। मेरा तो अब आदत पड़ गया है पढ़ाने के क्रम में कि जब तक मैं अब PYQ आपको नहीं करवाऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाऊं, मुझे चैन कहाँ मिलेगा। और आपको भी मैं चैन से रहने नहीं दूंगा इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करूंगा। आपको क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्या है कि उसको देखते चलिए कि आपका क्वेश्चन क्या, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है आपका, जूम कर देता हूं थोड़ा सा आपको ताकि आपको सुविधा हो। चलिए देखिए, पहले समझिए क्या क्वेश्चन। आहार सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या क्या है, आहारवासी तांबे को गलाना जानते थे, एक ये है। दूसरा क्या है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, दूसरा ये है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, जो आपका प्रमुख साधन था। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ के लोग काले रंग के मृदभान का प्रयोग करते थे, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती थी। ठीक है, अब देखिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप थोड़ा परेशान हो जाइएगा। पहले आप देखिए क्या कि पहले आप थोड़ा क्वेश्चन को सोचिए कि ये क्वेश्चन में शब्द आपका क्या है, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति का संबंध किससे है, ताम्रपाषाण से। ठीक है दोस्तों, और ताम्रपाषाण में क्या लोग तांबा गलाना नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे। तो ये क्या है, आपका कथन सही है कि तांबा गलाना वो जानते थे, तब तो तांबा का उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिए वो। धातु, उसके बाद क्या है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अब मैंने आपको बताया कि आपका चावल जो है, वो चावल का आपका साक्ष्य कहां से मिलता था, चावल का साक्ष्य मिला आपका कहां से, नवपाषाण से। तो किस आधार पर आप बोल सकते हैं कि सर जो आपका ताम्रपाषाण में है चावल का साक्ष्य नहीं, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बल्कि चावल के साथ मानव क्या कर रहा था, 8 प्रकार के खदानों का भी इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम में, नवपाषाण काल में ही कर रहा था। तो यहाँ तो स्वाभाविक बात है कि चावल से लोग क्या थे, परिचित थे। तीसरा क्या है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। कहने का मतलब क्या है कि धातु से यहाँ पर क्या है, तांबा। और ये तांबा का इस्तेमाल क्या करते थे, तांबा का इस्तेमाल क्या करते थे, अपने अर्थव्यवस्था के लिए करते थे। ठीक है, जैसे क्या करते थे, आपके खेती के उपकरण बनाते थे। ठीक है, आपके हथियार बनाना स्टार्ट कर दी। उसके साथ क्या बनाए, उसके साथ जो आपके खेलने के जो वस्तु है, खेलने के जो सामग्री लिखी का क्या किए, ये सब आपका निर्माण स्टार्ट कर दिए। और मैंने आपको बताया था क्या, आइए यहाँ पे स्लाइड पे पीछे। ठीक है, यहाँ आइए, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सभी ताम्रपाषाण संस्कृति में काले रंग का मृदभांड का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। काले रंग का, काले और लाल रंग का क्या किया जाता था, मृदभांड का आपका प्रयोग किया जाता था। तो आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट, तांबा गलाना, एकदम सही। ये लोग चावल से परिचित थे, चावल से परिचित थे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं थे। तो पहले देख लीजिए, ऑप्शन खोजिए क्या कि दो कहाँ है, इसमें कौन कौन सा आपका क्या है, कथन सही है। ठीक है, तो खोजिए क्या कि दो किस में है। तो दो जिसमें होगा ये नहीं होगा, दो इसमें है ये नहीं होगा, दो इसमें है ये नहीं होगा। अब इसको मिला के मतलब कि क्या, बी को मिलाइए, जैसे क्या 1, तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आपका 3, ठीक है, वो भी आपका सही है, मैंने आपको बता दिए। और तीसरा क्या है आपका, जो 4 है, यहाँ के लोग काले रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, बर्तनों का प्रयोग करते थे, मिट्टी का बर्तन जो होता था। तो ये भी क्या है आपका। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, आंसर आपका हो गया, खोजना पड़ता है। देखिए मैंने ज्यादा नहीं दिमाग लगाया, मैंने देखा क्या कि दो किस किस में है,
क्योंकि चावल से वो तो परिचित है ही। तो मैंने देखा क्या कि दो किस किस से है, दो देखा, काम बन गया अपना, हो गया। और इसी को आपको इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आहर्क सिविलाइजेशन, और उसके बाद इसका लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के जो आपके क्या होंगे छात्र होंगे वो परेशान नहीं होइएगा, उनके लिए भी क्या है कि आराम से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट आपका महापाषाण काल, ठीक है। और ये क्या है, मैंने आपको तो कहानी तो बता ही दिया कि दक्षिण भारत में क्या होता है, नवपाषाण काल के बाद आपको दिखाई देता है क्या, महापाषाण काल। तो महापाषाण काल होता था क्या सर, ये तो जरा सा बताइए। आइए सर समझते हैं कि क्या होता था ये, ठीक है। दक्षिण भारत में नवपाषाण के बाद महापाषाण काल का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इसे मेगालिथ के नाम से भी आप क्या करते थे, जाने जाते थे, ठीक है। क्यों जाने जाते थे, देखिए यहाँ पे जो आपका कब्र होता था, ठीक है, इस तरह का ये क्या है आपका कब्र है। और कब्र को क्या किया जाता था, इधर से बड़ा पत्थर से, ठीक है, फिर आपका इधर बड़ा पत्थर से, और फिर क्या है इधर आपका बड़ा पत्थर से आपका ढका जाता था। तो बड़ा पत्थर होने के कारण इसको क्या बोल रहे हैं, आपको मेगालिथिक आप इसको बोल रहे हैं। कोई दोस्तों दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह का समस्या कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको कोई समस्या हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो आपसे गुजारिश है कि अपना प्यार स्नेह थोड़ा बनाइए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यही है आपका क्या, ये क्या है आपका, देख लीजिए ये आपका है कब्र, ठीक। और ये देखिए इस तरह से बड़ा पत्थर से आपका इस्तेमाल किया गया है, अलग ही बनाए हुए हैं ये, पता नहीं लेकिन बनाए हुए अलग ही, ठीक है। तो इस तरह का होता था, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर, इधर भी पत्थर है इधर भी पत्थर है। इसको क्या बोलते हैं, मेगालिथिक भी बोलते हैं, ठीक है। महापाषाण की कब्रों में अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। महापाषाण के कब्रों में क्या हो रहा है, न केवल आपका हड्डी मिल रहा है, स्वाभाविक बात है कब्र है तो हड्डी तो मिलेगा ही, हड्डी मिल रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, मिट्टी के बर्तन भी आपके प्राप्त हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि मृत्यु के बाद क्या हो रहा है कि कोई तो ऐसा दुनिया है जहां जब वो पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। साथ में ये वाला जो लाइन है, ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन को क्या कीजिए, ध्यान रखिए, ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे की वस्तुएं भी क्या करती है आपको, लोहे की वस्तु भी आपको प्राप्त होती है, कहाँ, आपका महापाषाण काल में, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे दोस्तों कि अभी तक क्या है कि इतना ही मान के चलिए, जब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो ये लोहे के बारे में वहां पे मैं आपको पर्याप्त आपको क्या करूंगा, जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। महापाषाण की कब्रों में खेती के औजार कम पाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो कब्र होता था, ठीक है, इसमें क्या होता था, खेती के उपकरण क्या हुए हैं, कम पाए गए हैं, बल्कि आपको क्या, युद्ध के सामग्री क्या हुए हैं, वो आपको, सामग्री नहीं, हथियार लिखिए, हथियार ज्यादा प्राप्त, ठीक है। वो क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ है, हथियार जो आपका ज्यादा प्राप्त हुआ है। अब देखिए इस कब्र में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपको क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है आपका युद्ध का सामग्री। तो एक चीज बताइए, इस आधार पर क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यहाँ के जो आपके लोग हुए, महापाषाण संस्कृति के जो लोग हुए, वो कृषि के उन्नत व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है, लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे कृषि जैसा उपकरण का क्या है, यहाँ पर अभाव है। इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कृषि हो सकता है कि होती थी, लेकिन उन्नत आपका व्यवस्था नहीं था कृषि का, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, देखते हैं क्या, महापाषाण की कब्रों में खेती के औजार कम पाए गए हैं, लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक पाए गए हैं। इससे याद होता है कि इस काल में लोग कृषक क्षेत्र में उन्नत नहीं थे। बार बार मैं यही बोल रहा हूं, जब मिला ही नहीं है तो उन्नत कैसे होंगे। अब कोई साक्ष्य मिल रहा है उससे पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट चलते हैं आपका
महापाषाण संस्कृति को वृहत पाषाण स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। यही है भाई, इस तरह का जो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे दिखाया है, यही जो स्मारक है, इस तरह का स्मारक, बड़ा बड़ा पत्थर, इधर पत्थर आपका, इधर पत्थर, इधर पत्थर, चारों तरफ पत्थर पत्थर, और नीचे कब्र को आपका क्या कर रहा है, रखा गया है। ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कुंभकर्ण है कि अचानक से आपका क्या करेगा, ये जो आपका कब्र है इसको फाड़ के आपको बाहर निकल जाएगा। बिना ढकने का क्या जरूरी है, बाहर मानव उठा भी नहीं पाए। ठीक है, महापाषाण संस्कृति वही लाइन लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है चैप्टर इन। लगभग क्या हुआ कि लगभग सारी चीजें आपका डिस्कस आपका कर लिया है। मेरा आदत जानते ही है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है यार। और ये क्या है कि आपका क्वेश्चन फिर से आपका क्या किया गया है, पूछा गया है। किससे? देखिए क्वेश्चन क्या है, वृहत पाषाण स्मारकों के रूप में पहचान किए जाते हैं। ये कहां से मिला है, वृहत पाषाण स्मारक किस में मिला है? ये मिला है आपका महापाषाण कृति। और ये जो स्मारक है इसको किस रूप में बनाया जाता है? क्या इसको सन्यासी गुफाओं के रूप में? कमेंट के माध्यम से बताइए। मृतकों को दफनाए जाने के स्थान के रूप में? तो मंदिरों के रूप में? क्या मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है? और आपका क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जस्ट अभी डिस्कस हुआ है। जानते हैं कि महापाषाण का जो स्मारक था वो किस रूप में जाना जाता है, आपका कब्र के रूप में आपका ये स्मारक जाना जाता है। मैक्रोलिथ, यही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या है कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं फैक्ट। देखिए अब क्या है कि एक चीज को समझिए, आप चीज समझना है कि आपको, मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, पाषाण काल आपका स्टार्ट किया। इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, पूरा पाषाण, ठीक है। इसको 3 वर्ग में मैंने बांटा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वो 3 क्या था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मध्य पाषाण, ठीक। और मध्य पाषाण के बाद मैंने पढ़ाया आपको क्या, नव पाषाण। और सिलेबस जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया क्या कि मैं एक और पढ़ाऊंगा आपका ताम्रपाषाण काल। और उसके बाद मैंने एक और चीज बताया था वहीं पे आपको, महापाषाण काल। और ये जब आपका जब पूरा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपका कंप्लीट हो जाएगा पाषाण काल, यानी स्टोन एज। तो यहां तक आते आते दोस्त आपका हो गया सिलेबस कंप्लीट। और जो बच्चे अभी तक ये क्लास को देखना स्टार्ट किए हैं, मैं उनसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या कीजिए, जाके पीछे की जो क्लासेस है, ठीक है, वो क्या है कि आपका थोड़ा सा उसका टाइम ड्यूरेशन है, तो फिर भी अपने मन को थोड़ा सा मार के और उसको क्या कीजिए, देखिए। वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको निकल के आएगा, जो आपके एग्जाम है आने वाले हैं उस एग्जाम में बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या एक कुछ है कि ये कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स को देखते हैं क्या, यहीं पे देख लेते हैं फैक्ट्स को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। फैक्ट है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये विभाग क्या करता है, अभी जस्ट बता देते हैं। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, ये आपका आता है। देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये क्या करता है, मान लीजिए कि जो आपका हड़प्पा मिला, और हड़प्पा क्या किया, हड़प्पा से आपको बहुत सारा वस्तु मिला, तो ये जो वस्तु मिला यहाँ के आसपास के आदमी को क्या किया करना चाहिए था, वो आपको ले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले गया। इसको लेके कौन गया, ये विभाग लेके गया, और ये कहाँ है, अभी भी आपका सुरक्षित है, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये विभाग क्या करता है, जो पुरातत्व जो मिलते हैं, जो भी आपके मानव के जीवन से जुड़े हुए भौतिक अवशेष मिले हैं, जैसे बर्तन मिले हैं, छोटे छोटे पत्थर मिले हैं, माइक्रोलिथ मिले हैं, पॉलिस्टार पत्थर मिले हैं, चाहे आपके बड़े पत्थर मिले हैं, ये सब क्या है आपका, इसी के अंतर्गत आपको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, ये विभाग क्या करती है, इसको ले जाती है अपने साथ, और ले जाने के बाद इसको क्या करती है, म्यूजियम में रखती है। और ये म्यूजियम का नाम क्या है, ये म्यूजियम है आपका इंदिरा गांधी संग्रहालय, और ये कहाँ है आपका, भोपाल में। सर ये क्यों बता रहे हैं भाई, इसलिए बता रहे हैं आपको कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और पूछे हुआ है, और मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। तो समझ गया ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये चीजें आती है। ठीक है, और जो भारत के
पुरातत्व के जनक किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या करते हैं 1861 में, ये जो आपका विभाग है ASI, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना करते हैं। और एक चीज आप कमेंट में बताइए हमको जरा सा कि जब 1861 का समय है तो यहाँ पे क्या है, अंग्रेज आ चुके हैं, तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के? प्लीज ये बताइए कि 1861 में आपके वायसराय कौन थे? ठीक है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन वो वायसराय थे वहां पे। मानव सभ्यता, नेक्स्ट टाइम देखिए क्या, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने के लिए, ठीक है, कैसे मानव का आपका विकास हुआ, ठीक है, कैसे कैसे प्रकृति के साथ मानव का संघर्ष हुआ, इस कहानी को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक म्यूजियम बनाया गया है। और इस म्यूजियम से जो आपके यहाँ से जो कलेक्ट किए हैं पुरातत्ववेत्ता, जो क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं सामग्री को, जैसे जो भी सामग्री कलेक्ट किए हैं उसको क्या किया गया है, इसको रखा गया है इंदिरा गांधी संग्रहालय, और ये कहाँ है आपका, भोपाल में। और इसका जो सबसे पहले नाम था वो नाम क्या हुआ है आपका, चेंज हो गया है। पहले इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये पूरा कहानी था आपका पाषाण काल से रिलेटेड। और देखिए मेरा आदत, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, मैं अपनी आदत से बाज तो आऊंगा नहीं, तो वो तो डिस्कस होगा। आप समझ चुके हैं ये क्लास में कुछ हो चाहे ना हो, पढ़ाई के साथ क्वेश्चन भी आपका MCQ PYQ जो भी है वो आपका डिस्कस होगा। वही चीजों को इंग्लिश में लिखा होगा है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, वो चीज है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन PYQ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हवा में टीचर लेके आ गए, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन जो आया है अभी तक, जितना आया है वो सब आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जितना आपको पढ़ाया गया है वो बाहर नहीं जाएगा उससे। और जितना फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं सब पे विश्वास बनाइए, ठीक है। वो क्या है, आपको वो काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपका कंटेंट आपका क्या करते हैं, बनाते हैं, और बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ आपको बनाते हैं। तो सबका लेक्चर देखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बातों को। वही क्वेश्चन है, देखिए, मानव सभ्यता के विकास की, सीधा क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ ही आपको पूछा हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही पूछा है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? बहुत सारे लोग जाएंगे और दिल्ली में मार देंगे, भाई दिल्ली नहीं है, मैंने बता दिया, वो क्या है आपका भोपाल। और भोपाल का है आपका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। वेयर द इंडियंस गांधीयन, वही है, ठीक है, मानव संग्रहालय कहाँ है, वही आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ रखा है, और आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, मंत्रालय। एक क्वेश्चन और है जो मैंने यहाँ पर मिस हो गया, नोट नहीं हो पाया, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डिस्कस किया, उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में, बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपके उस समय वायसराय कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा कहानी था आपका क्या, महापाषाण काल का। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, ये आपका जो चैप्टर पूरा हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में एकदम हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से अपना कहानी स्टार्ट होगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि लेक्चर का ड्यूरेशन छोटा छोटा ही रहे, तो आप और उसी ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को भी क्या कीजिए, कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो एडीओ के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और TRE 4 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मिस कर गए ना फिर बहुत आपको लॉस हो जाएगा। सब चीज़ों को स्किप कीजिए, रूम में बंद रहिए, ठीक है। रूम में बंद रह के मैं कंटेंट बनाता हूँ, आप उसी तरह अपने रूम में बंद रह के क्या कीजिए कि पढ़ाई कीजिए। और उनके लिए अब आपका क्या होगा, MCQ सीरीज आएगा। जितने भी टीचर आपके MCQ सीरीज लेके आ रहे हैं, बारीकी से देखिए, उनके एनालिसिस जो करते हैं वो विश्लेषण करेंगे, ऑप्शन के साथ खेलेंगे, उस ऑप्शन को आप समझिए।
देखिएगा दोस्तों वीडियो में कि कैसे आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है उसके ऑप्शन के साथ आपका खेलेंगे हम लोग और बताएंगे आपको कि बहुत सारी जानकारी उस ऑप्शन से आपको निकाल के रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।